अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AUKFX। और जो हमारा कोर्स चल रहा है उर्दू के अंदर स्टार्ट इन फॉरेक्स, यानी कि जब एक नया बंदा फॉरेक्स के अंदर दाखिल होता है तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए पहले से, तो उसके ऊपर सारी डिस्कशन थी। ये आज उसकी दूसरी वीडियो बन रही है। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन के नाम से बनाई और दूसरी वीडियो जो हमने बनाई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये तो अब रीलोड होगा। जो पहली वीडियो हमने बनाई थी वो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन सिर्फ यही था कि हम अब जो कोर्स हमारा जो है वो कोर्स क्या होगा और उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो जो उसका जो पहला टॉपिक था वो भी इस वक्त लॉन्च हो चुका है, जो जिसके अंदर हमने पहले टॉपिक को चूज़ किया था वो था माइंडसेट के नाम से। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये वीडियोस अभी इस वक्त खुल रही हैं, नेट थोड़ा सा स्लो है तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन, ये हमारा पहला कोर्स का जो था इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक जो है वो भी लॉन्च हो गया हुआ है, टॉपिक ट्रेडर माइंडसेट, कि माइंडसेट क्या होगा ट्रेडर का। अब हम ये दो टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। अब जो इस वक्त हमारा टॉपिक चल पड़ा है, अब हम उस पर आ जाते हैं। प्रीवियस टॉपिक हमारा माइंडसेट था, जो आज का हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग दो बातों की है। नंबर वन कि एक तो ऑनलाइन ब्रोकर्स, ठीक है जी। जब ब्रोकर का लफ्ज आता है तो हमें ये आइडिया होता है कि ब्रोकर से मायने, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कोई गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं किसी से कहता हूँ, वो बंदा मेरी गाड़ी भी बिकवाता है और वो बंदा सामने वाले किसी बंदे को गाड़ी भी दिलवाता है। अब वो दो काम यानी कि एक ही वक्त में कर रहा होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर रहा होता है। तो इसका मतलब कि वो ब्रोकरेज कर रहा होता है बीच में, यानी कि वो दोनों की कीमत को ऐसी जगह पे लाके एडजस्ट करता है जिसमें दोनों पार्टियां राजी हो जाती हैं, और इसको ब्रोकर कहते हैं। ये तो सिंपल लैंग्वेज में एक हमारा आसान सा हमें इसका आंसर मिल गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, कि जाहिर है ये फाइनेंशियल वर्क है और इसमें जाहिर है पैसे का काम है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो एक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें हमारे जो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते इस मामले में, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की भी ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल अब आजकल के दिनों में तो वैसे भी जिस तरह के हालात चेंज हुए हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट अब बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि अब मोस्टली ज़्यादातर बैंकों से ही हो रहा है। और ऐसे ब्रोकर्स अब आ चुके हैं मार्केट में जो कि पाकिस्तान में ही रहते हुए आप ही के अकाउंट में फॉरेन ट्रांसफ़र भी करते हैं पैसे को, और आप अगर चाहें तो आराम से इजीली डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये आसानियाँ शुरू हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा सख्ती थी इस मामले में, बहुत टफ होता था। पहले हमें पैसे को इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में डालना पड़ता था, वो पाकिस्तानी पैसा कन्वर्ट होके पहले डॉलर, यूरो या जिस शक्ल में भी एक करेंसी में वो चेंज होता था, फिर वो करेंसी हम ब्रोकर के अकाउंट में डलवाया करते थे। अब ब्रोकर जो होता है बेसिकली वो करता क्या है? ब्रोकर आपको एक तो दो फायदे देता है। ब्रोकर एक तो आपको देता है ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म जिसपे आपने काम करना है, ठीक हो गया। तो वो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। प्लस ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर आपकी ट्रेड को आगे लेके जाता है। अब ब्रोकर एक ऐसा लफ्ज है कि इस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ब्रोकर बेसिकली है क्या। ब्रोकर क्या क्या कर सकता है हमारे लिए? एक ब्रोकर हमें फायदा भी दे सकता है और एक ब्रोकर हमें नुकसान भी दे सकता है। वो इसलिए कि हमें पता होना चाहिए ब्रोकर है कौन सा, ये किस तरह का ब्रोकर है। दो किस्म के ब्रोकर होते हैं मार्केट में यूनिट्स के मामले में, कि एक तो जो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं उसमें आपको यूनिट मेंशन करते हैं कि जो प्राइस यूनिट होगा वो कितने पे होगा। एक ब्रोकर आपको 4 यूनिट की प्राइस देता है कि मैं खाली 4 यूनिट की प्राइस पे काम करूंगा जी, ठीक है। और एक जो होता है वो कहता है मैं 5 यूनिट की प्राइस पे काम करूंगा। ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ कि यूनिट्स क्या होते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हमें 5 यूनिट जो ब्रोकर होता है वो ज्यादा सूट करता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे प्राइस है 1.14325 और आगे आ जाता है 6, तो ये तो बन गए 1 2 3 4 5 6 यूनिट। अब 6 यूनिट का मतलब जो लास्ट यूनिट होता है वो आपका इंफिनिटी में चल रहा होता है, वो प्लस माइनस में होता है, तो उसको आपने काउंट में नहीं लेना, वो बहुत फास्ट यूनिट होता है। जो स्टेबल यूनिट में आ रहा होता है वो आ रहे होते हैं फिर 1 2 3 4 5, यानी कि 1.14325 में जो 14325 है ये आपकी असल में एक प्राइस यूनिट है।
और ये कहलाती है 5 यूनिट। ठीक हो गया, इसको कहते हैं 5 यूनिट। अच्छा, अब वही ब्रोकर इस 5 को भी शो नहीं करता और उसके चार्ट में आपको शो होता है 1.14325। तो वो किस तरह से इस चीज को दिखाएगा आपको, वो शो कैसे करेगा? वो शो ऐसे करेगा कि यही प्राइस को वो लिखेगा 1.14325 और 5 के बाद कोई नंबर नहीं होगा, तो लाजमी सी बात है कि ये लास्ट नंबर तो हमारा इंफिनिटी नंबर है और ये प्लस माइनस में रहेगा। तो जब ये प्लस माइनस में रहेगा तो ये कितने यूनिट का ब्रोकर हो गया? ये हो गया 4 यूनिट ब्रोकर। ये है तरीका चेक करने का कि ब्रोकर कितने यूनिट पे चल रहा है, और ये मेंशन करता है, ब्रोकर अपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंशन करता है कि आप जो प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोलना चाह रहे हैं ये इतने यूनिट्स पे होगा। फिर ब्रोकर आपसे एक चीज और चार्ज करता है जिसको कहते हैं स्प्रेड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड्स जो है बेसिकली ये इसका मार्जिन होता है। स्प्रेड इसलिए चार्ज किया जाता है मिसाल के तौर पे कि अब हम स्प्रेड के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पे एक प्राइस लिखनी है 1.1432556। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा 4 यूनिट का ब्रोकर मिसाल के तौर पे, और मैं प्राइस लेना चाहता हूं 1.1432556 पे एक बाय लेना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन पता ही चलता है कि मेरा बाय लगता है 1.4335 पे। जब मैं यहां पे कैंडल है मिसाल के तौर पे, ये कैंडल इस तरह से बनी हुई है और अभी मार्केट इस पोजीशन पे है कि यहां से अब एक नई कैंडल ने आगाज लेना है, तो मार्केट पहले यहां से स्टार्ट हुई थी, नीचे गई, मगर नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर चली गई और एक स्पाइक बना, अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो मुझे शो हुआ कि मार्केट ने अब वाकई ऊपर जाना है, तो मैं एक बाय ले लेता हूं। मैंने अपना बाय इस प्राइस पे लिया। जब मैंने इस प्राइस पे बाय लिया तो मुझे जो ब्रोकर ने बाय दिया वो दिया यहां पे, तो उसमें गैप आ गया। अब ये जो बीच में जो गैप है, जो इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस वाले गैप को हम कहते हैं स्प्रेड्स। ये स्प्रेड गैप हो गया या ये स्प्रेड का डिफरेंस हो गया जो बीच में वो अपना स्प्रेड आपसे चार्ज कर रहा है। अब इस प्राइस में अगर आप नोट करें तो प्राइस बनती है 3256 और 3358, यानी कि वो हमसे 1.2 पिप्स का हमसे स्प्रेड चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर मैं एक पिप के ऊपर 0.20 सेंट्स कमाऊंगा तो वो तो मैं ऑलरेडी ब्रोकर को दे चुका हूं जब ट्रेड लग गई। अब चाहे आप नुकसान में काटें तो वो जो प्रॉफिट है इसका ब्रोकर का, वो ऑलरेडी आपके नुकसान में से कट जाएगा, और अगर आप फायदे में होंगे तो भी ऑलरेडी वो, लेकिन ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रेड के गैप में शो हो रहा होगा। इसके दरमियान में एक गैप आ जाएगा, ये जो गैप, ये जो खला मौजूद होगी, ये प्राइस की जो खला है ये उसका स्प्रेड होगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि जब हम किसी ब्रोकर पे जाते हैं तो वो ब्रोकर आपसे कितने स्प्रेड चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि मिसाल के तौर पे कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, अब ये बात आ रही है स्प्रेड के ऊपर, तो अब स्प्रेड की डिटेल्स में मजीद हम जाते हैं तो अब हम देखते हैं कि स्प्रेड के अंदर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कि स्लिपेज। भाई स्लिपेज क्या चीज है? स्लिपेज कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक ब्रोकर आपसे पहले मुआहदा करता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। वेब के ऊपर जब जाएंगे लंबा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको पूरा रीड करना पड़ता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन हम लोगों को आदत ये है कि उसको हम स्किप करके नीचे खाली एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाते हैं। स्लिपेज के अंदर वो ये कहता है एक ब्रोकर कि मैं जी सबसे पहले तो मैं हूं 1.1432556, ठीक है जी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो मैं हूं 5 यूनिट का ब्रोकर, प्लस एक तो मैं आपको जो काउंट दे रहा हूं वो 5 यूनिट पे होगा, ठीक है, प्लस स्लिपेज के आगे अगर उसने इस तरह से चेक लगाया हुआ है या वो शो कर रहा है तो उसमें दूसरा लफ्ज एक और भी शामिल हो जाता है। स्लिपेज ही का दूसरा लफ्ज है नेक्स्ट। वो ये भी कह सकता है आपको कि इसके अंदर जो स्प्रेड है, जो स्प्रेड्स हैं
जब वो स्प्रेड का लफ्ज लेगा कि स्प्रेड्स जो है सही है, तो वो जो है फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स नहीं है। ये जो अकाउंट होगा ये आपका फिक्स स्प्रेड पे नहीं है, यानी कि मैं अगर आपसे यूरो यूएसडी हर पेयर के ऊपर अपना स्प्रेड उसने शो करके लिखा होगा अपने मेन वेबसाइट के पेज के ऊपर। मिसाल के तौर पर कि यूरो यूएसडी के आगे लिखा हुआ है कि यूरो यूएसडी जो है ये जब आप पेयर पे काम करेंगे तो आपसे जो मैं स्प्रेड चार्ज करता हूं वो 1.0 है, ये तो उसने इश्तहारी तौर पे लिख दिया, या उसने लिखा हुआ है 0.2, बहुत ही कम स्प्रेड चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब वो आगे यहां पे बात कर देता है कि स्प्रेड आगे से जो है वो है स्प्रेड कौन से हैं, नॉट फिक्स्ड है, यानी कि नॉट फिक्स्ड, और कोई भी वर्ड दे दें आप इसको इंग्लिश का, फ्लेक्सिबल स्प्रेड्स हैं, सही है, या आप इसको कर ले, एक और लफ्ज भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं अमूमन, वो भी मेरे जेहन में नहीं आ रहा कि वो मैं अभी आगे देखता हूं तो आपको बताता हूं, लेकिन वो आपका जो फिक्स स्प्रेड होगा वो अकाउंट जो होगा वो आपको स्कैल्पिंग में फायदा दे जाता है, लेकिन फिक्स स्प्रेड हमें किसी का भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में मैंने नोट किया है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ब्रोकर है। अगर हम उसको देखते हैं आईसी मार्केट को, तो आईसी मार्केट एक अच्छा ब्रोकर है जो कि ईसीएन पे काम कर रहा है, ये एक डायरेक्ट ईसीएन ब्रोकर है, और ये आपकी ट्रेड जो है डायरेक्ट जो है इंटरबैंक्स में दे देता है। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो दूसरी तरफ से, वो भी आपको बताता हूं करता क्या है। अभी हम इस पे बात कर रहे थे स्प्रेड की स्प्लिच पे कि स्लिपेज क्या होती है, तो स्लिपेज आपको समझ आ गई कि स्लिपेज का मतलब ये होता है कि जो यानी कि नॉन फिक्स्ड जैसे कहते हैं स्प्रेड्स होंगे, स्प्रेड जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, जाते कब है, जब न्यूज का टाइम आता है, और न्यूज के टाइम पे जो कैंडल, जब एक बड़ी सी कैंडल स्पीड में नीचे जाती है, उस टाइम पे अगर आप नोट करें आपके ब्रोकर ने आपसे तय किया हुआ था कि यूरो यूएसडी पे मैं आपसे चार्ज करूंगा मिसाल के तौर पे 0.2, मगर जब आप उसकी विंडो खोलते हैं आस्क और बिड की ट्रेड लगाने के लिए, तो वहां पे तो स्प्रेड चार्ज हो रहा है कि प्राइस का स्प्रेड 1.14356 है मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट का ब्रोकर हो गया, और ये चार्ज कर रहा है। अब जो इसके आखिर के नंबर आ रहे हैं 568, ये 568 बेसिकली हो जाता है 60.0। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपसे तकरीबन इस वक्त 4 पिप पे आ गया है। अगर आप अभी ट्रेड लेते हैं तो 4 पिप का डिफरेंस, तो इसका सीधा सीधा बीच में ब्रोकरेज का आ गया, ये इसका स्प्रेड हो गया। तो इसको कहते हैं अनवेरिएबल, मुझे याद आ गया, अनवेरिएबल स्प्रेड, यानी कि एक वेरिएबल पे नहीं होगा, अनवेरिएबल स्प्रेड्स, ठीक है। और अगर वो फिक्स होगा तो वो शो करेगा वेरिएबल स्प्रेड्स, यानी कि वेरिएबल उसके फिक्स स्प्रेड्स हैं। एक लफ्ज ये भी इस्तेमाल किया जाता है ब्रोकरों की तरफ कि स्प्रेड जो है वो हमारे फिक्स होंगे, चाहे न्यूज आए चाहे कुछ भी आए। तो जब आईसी मार्केट पे हम जाते हैं तो आईसी मार्केट या और भी है, मुझे इस वक्त इसी का नाम जेहन में आ रहा है, तो आईसी मार्केट आपको बता रहा हूं कि आईसी मार्केट के ब्रोकर पे जाएंगे तो वो बोलेगा एक तो मैं ट्रू ईसीएन हूं, यानी कि ट्रू ईसीएन का मतलब कि मैं ईसीएन में डायरेक्ट अपना ट्रेड ईसीएन में दाखिल कर देता हूं। ये अगर ईसीएन है तो ईसीएन में डायरेक्ट ट्रेड दाखिल कर देता हूं और इंटरबैंक्स में आपकी डायरेक्ट ट्रेड आगे शिफ्ट हो जाती है, मगर मैं बीच में अपने किसी सर्वर पे इसको दाखिल नहीं करता। तो ये तो बात हो गई हमारी कि जब इस तरह की कंडीशन मार्केट में आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्रोकर की खसूसियात क्या है, यानी कि ये किस तरह का ब्रोकर है। तो ये तो हो गया काम के हवाले से। फिर ब्रोकर हमसे बात करता है कि मार्जिन। अच्छा, अब मार्जिन एक ऐसी चीज है कि ये लोगों को समझ नहीं आती, मुझसे बहुत दफा पूछते हैं हमारे भाई मार्जिन का बताएं कि मार्जिन क्या चीज है। अब देखिए, मार्जिन और मार्जिन कॉल, मार्जिन जो है ये डिपेंड करता है प्राइस पे। मार्जिन ये है कि ब्रोकर का ताल्लुक है, ये हो गया ब्रोकर आपका ब्रोकर, और ब्रोकर का ताल्लुक है इंटरबैंक से, आगे आ गया बैंक, ठीक है। अब ब्रोकर के बैंक के साथ कैसे ताल्लुक आते हैं, लेट्स सपोज कि हम जाते हैं मिठाई लेने एक छोटी दुकान पे, तो छोटी दुकान का जो मिठाई वाला होगा या कोई शॉपकीपर होगा या कोई भी दुकानदार किसी भी चीज का काम करता होगा, तो उसका जो आपके साथ जो लेन देन होगा वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। वो फिक्स पैसे लेगा, बोलेगा जी मैं तो इतने ही लूंगा और इतने में ही दूंगा। लेकिन वही ब्रोकर अगर बड़ा ब्रोकर होगा
और उसका एक नहीं 2-3 बैंक से ताल्लुक होगा, तो वो आपको रियायत देगा। वो बोलेगा और बताएगा भी कि दूसरे ब्रोकर जो है आपसे इतना चार्ज करते हैं, तो मैं आपसे इसमें ये इस जगह पे इतने कम चार्ज कर रहा हूं, और ये वो अपनी सारी खसूसियात देगा। जिस तरह एक हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमें एक दुकानदार अपनी तरफ तवज्जो दे रहा होता है कि इस दुकान पे अगर आप जाते हैं तो वो चाइना की चीज दे रहा है, मैं तो आपको जापानी चीज बेच रहा हूं। तो इसी तरह आपने इस बात को समझना है। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि यूरो यूएसडी की जो प्राइस चल रही है, एक यूरो की अपनी खास प्राइस है और उसके बाद उसका पेयर बना दिया गया यूएसडी के साथ, तो यूएसडी की अपनी एक प्राइस है। ये प्राइस और ये प्राइस जब मिल के एक पेयर बनाती है, तो वो जो प्राइस होती है मार्केट में चल रही होती है, आपका $100 उसको नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? प्राइस अगर चल रही है 1.14, तो यानी कि जो प्राइस चल रही है उस प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.14 के रेशियो पे जा रहा है परसेंटेज में, जिसको हम कहते हैं पिप्स। पिप कहते हैं प्राइस इन परसेंटेज। प्राइस इन परसेंटेज एक और लफ्ज भी कहा जाता है। अब बहुत से देखें, दो बातें हैं ब्रोकरों के अंदर, बातों को इस तरह घुमाया जाता है कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिला के बात एक ही बना दी जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो नॉन फिक्स या अगर उसका स्प्रेड नहीं होगा तो वो अनवेरिएबल का लफ्ज इस्तेमाल करके उसको शो कर देते हैं, तो वो अनवेरिएबल बात एक ही बन जाती है। इसी तरह जब आप पिप्स में आते हैं तो पिप होती है, इसका लफ्ज होता है, ये तो हो गई परसेंटेज और ये हो गया पॉइंट्स इन परसेंटेज, तो आप इसको पॉइंट भी कह सकते हैं। अब पॉइंट कौन कहता है वो भी बताता हूं, और आप इसको प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये दो किस्म के ब्रोकर होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो ब्रोकर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उनके अंदर वही बात हो 4 यूनिट और 5 यूनिट की। ये तो हर ब्रोकर में होता है। आपको ऐसा ब्रोकर भी मिलेगा जो बोलेगा मेरे पास अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, तो वो मेरा 5 यूनिट का है और वो आप MT5 पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरा मेरा माइक्रो अकाउंट खोलते हैं तो माइक्रो जो है वो हमारा MT4 पे है, वो MT4 पे होगा। उसका प्लेटफॉर्म आपको MT4 डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके पॉइंट्स जो होंगे वो यूनिट्स 4 पे काम करेगा। इसी तरह वो एक और ऑप्शन देगा कि मेरे पास एक और अकाउंट भी है जो कि सी ट्रेडर पे है। अब ये वेब बेस्ड कहलाते हैं सी ट्रेडर। सी ट्रेडर अकाउंट जो होता है वो वेबसाइट के ऊपर बकायदा चलता है। तो सी ट्रेडर में अगर आप मेरे आते हैं तो उसमें वो ऑप्शन अच्छे देगा आपको, बोलेगा एक तो ये 5 यूनिट है, ठीक है, और ये दूसरा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, ये बहुत फास्ट है, ये क्विक है। हालांकि नेट पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो नेट ही आपका स्लो होगा तो बात ही सारी खत्म हो जाती है, क्या फास्ट क्या स्लो। तो अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ब्रोकर में मार्जिन की क्या कीमत है। मार्जिन है कि 1.14 के जो पिप ले रहा था, अब आपको मैंने पिप भी समझा दिया और आपको मैंने उसका स्टाइल भी समझा दिया कि वो किस तरह से अकाउंट में शो करता है। तो पिप अगर मिसाल के तौर पे वो पॉइंट्स इन परसेंटेज लेता है कि जी 1.14 समथिंग 0.000 की आपकी जो प्राइस होगी, ये प्राइस तो आप नहीं ले सकते। ये प्राइस कब आप ले सकते हैं? $100 से। $100 से ये प्राइस आप कैसे खरीद सकते हैं? आपको हम एक लॉट का साइज देंगे, वो लॉट साइज मिलेंगे 0.01 से हम वो लॉट साइज देंगे आपको स्टैंडर्ड 8 तक की लॉट साइज मैक्सिमम। ये MT4 पे है। लेकिन ये लॉट साइज किस तरह बनेगी कि आपको हम जिस बैंक के थ्रू काम कर रहे हैं उस बैंक के थ्रू आपको मिलेगी एक लेवरेज। वो लेवरेज के जरिए आप ये प्राइस को उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो लेवरेज पे बात हो गई। अब लेवरेज भी आप अगर लेते हैं तो उसमें लेवरेज में भी ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या होता है कि एक लेवरेज होती है 1.100 से स्टार्ट होती है। बहुत से ऐसे अकाउंट्स भी जो हैं जो 1.500 तक पहुंच जाते हैं। अब यहां भी एक बात बड़ी मजे की समझा दूं, ये वही यूनिट्स की बात हो रही है। जो 4 यूनिट पे होगा वो आपको इस तरह शो करेगा, जो 5 यूनिट वाला होगा वो आपको शो करेगा कि 1.1000 से लेके मैं आपको लेवरेज 1.5000 तक देने के लिए तैयार हूं। तो हमें कभी कभार इस बात का डबल माइंड कर जाती है चीज कि यार यहां पे सिर्फ 500 की लेवरेज दे रहा है, ये 5000 की दे रहा है। डेट्स मीन अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा मुझे इसका मुनाफा इसमें ज्यादा आएगा? नहीं, मुनाफा एक ही मिलेगा। ये यूनिट्स हैं,
इनको समझ लें, ये यूनिट्स की बात हो रही है जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दी। अब इस लेवरेज के ऊपर मिसाल के तौर पे मैं चूज करता हूं 1.500 की लेवरेज, तो इस लेवरेज के मुताबिक अगर मैं एक लॉट साइज ये वाली सिलेक्ट करूंगा 0.01, तो मेरा जो मार्जिन होगा वो बनेगा $2 तकरीबन 83 सेंट की मेरी अमाउंट। जब आप ट्रेड लगाओगे तो आपकी ये अमाउंट फिक्स हो जाएगी। ठीक हो गया? ये बताएगा अगर आप लॉस में जाते हैं तो यानी कि लगते ही आपकी जैसी ट्रेड लाइन के ऊपर लगी, आपने जहां जिस जगह स्पॉट की थी, आपने जिस प्राइस के ऊपर अपनी ट्रेड को लगाया है, बाय लिया या सेल लिया है, तो फौरन क्लिक होके यहां पे ये मार्जिन लिखा हुआ आएगा और फिर वो आपको प्रीवियस मार्जिन बताएगा। अब आएगा एक तो गया ये मार्जिन, अब आपको वो शो करेगा मार्जिन, मार्जिन कॉल। एक होता है मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल के अलावा एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है मार्जिन कॉल। ठीक है, कि कॉल करने का मार्जिन कितना आपको चाहिए। कॉल मींस यानी कि आप जो आवाज दे रहे हैं, अब आवाज आप बाय की भी दे सकते हैं, सेल की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन कॉल कितना लगेगा। फिर एक आता है मार्जिन फ्री। अब मार्जिन फ्री तो आपको जो मैंने मार्जिन समझाया, अगर MT4 में देखेंगे तो मार्जिन कॉल नहीं लिखा होता, खाली मार्जिन लिखा होता है और आगे लिखा हुआ होगा कि आपने जो यानी कि $2.83। अब जो आपका $100 का कैपिटल है, उस कैपिटल के अंदर आपकी ये ट्रेड जो है ना, ये अमाउंट फिक्स हो चुकी है। यानी कि अब आपके पास पीछे जो पैसे बचते हैं वो 97 पॉइंट समथिंग कुछ पैसे। इन पैसों पे अगर मजीद कोई और ट्रेड किसी और पेयर पे लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, पर आपके पास जो पीछे रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है वो ये आ रहा है। अब अकाउंट खोलते वक्त अक्सर ब्रोकर कहता है कि मैं आपको $100 का बोनस भी दूंगा। ये बोनस अगर आप इतनी लॉट्स पूरी कर जाएं तो ये आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब इस बात पे आते हैं, ये जो $100 होता है, ये आपका इनिशियल बैलेंस, ये नीचे डैशबोर्ड में बना के दिखाता हूं कि आपका $100 ऐसे शो हो रहा होता है। ठीक है, ये तो आपका आता है बैलेंस। ठीक हो गया, ये बैलेंस हो गया। और उसी $100 के साथ आगे आता है मार्जिन कितना यूज हो रहा है, आपका आता है जी 2.83 सेंट का मार्जिन यूज हो रहा है। ठीक है, ये आ गया मार्जिन। फिर आ जाता है फ्री मार्जिन। अब आता है फ्री मार्जिन के फ्री मार्जिन पीछे कितना पड़ा है। मिसाल के तौर पे फ्री मार्जिन ये शो करता है कि 1.97 यानी कि $197 समथिंग कुछ का। तो ये इस तरह से शो किया होगा इन्होंने कि इसको मैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख गया, इसको इस तरह लिख देते हैं $197 पॉइंट समथिंग। अब हम बोलते हैं यार हमारे पास पीछे $197 तो आ रहा है ना, लेकिन ये 197 में जो 1 है ये बेसिकली उस ब्रोकर का दिया हुआ $100 का बोनस है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सलाहियत देता है कि मार्केट में घुसते वक्त आपके पास ऑप्शन हो कि आप जो बुलेट फायर कर रहे हैं वो इस प्राइस के मुताबिक आप अभी भी मार्केट में हैं, आप इन हैं, आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अलबत्ता आपने अगर बाय ली, मार्केट ऊपर नहीं गई और नीचे चली गई तो आपका नुकसान, अगर ऊपर चली गई तो आपके पास ऑप्शन है कवरिंग का। तो ये इसलिए आपको ये बोनस दिए जाते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई कि मार्जिन भी क्या था, मार्जिन कॉल, ये सब चीजें समझा दी। मार्जिन फ्री क्या होता है ये भी समझा दिया। मशवरा तो यही होता है, खैर अभी तो आप क्योंकि सीख रहे हैं इस चीज को, तो इस वक्त ये बताना जरूरी है कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन जब हम एक स्पेशलाइज करके अपनी स्टेज पे आ जाते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग ब्रोकर के दिए हुए बोनस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे हमारी ट्रेडिंग खराब होती है। उससे हमें एक गंदी आदत पड़ जाती है कि हम अगर जो ट्रेड का लॉट साइज मिसाल के तौर पे 0.06 में लेना चाहता हूं और मेरा अकाउंट मुझे इजाजत नहीं दे रहा इस चीज की कि मैं 0.03 से बढ़ जाऊं ऊपर, तो जब मेरे पास $100 का बीच में बोनस शो हो रहा होगा जो कि मेरा नहीं है, तो होगा क्या कि मैं 0.08 भी ले जाऊंगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान मेरी ट्रेडिंग में होगा कि जब ट्रेड मेरी रिवर्स होगी या मैं नुकसान की तरफ जाऊंगा तो मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पे जब ये मार्जिन, जो मार्जिन फ्री का पैसा है, वो जब रिड्यूस होना शुरू होगा, जाहिर है जैसे जैसे लॉस आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के अंदर शो होगा कि अब आप इस वक्त तकरीबन $60 माइनस में चले गए, तो $60 जब आप माइनस में जाएंगे तो असल हकीकी अकाउंट में तो आपके पास ₹40 पीछे बचते हैं, $40। लेकिन यहाँ पे मार्जिन फ्री में शो कर रहा होगा कि $140 अभी भी है। अब इस धोखे के अंदर होता क्या है हमारे साथ कि जब ये मजीद आ जाएगा 99 पे,
तो पीछे बचेगा $101। तो हम अभी भी तसल्ली में होंगे कि नहीं, अभी भी हमारे पास मौजूद है, टाइम है। होगा क्या कि ये तो वर्चुअल पैसा है, ये हकीकी पैसा नहीं है, ये तो एक सपोर्ट थी। तो जब आपका पूरा $100 हो जाएगा तो आपकी ट्रेड एकदम से कटेगी और आपकी उस राइटिंग के ऊपर एक रेड कलर का निशान आएगा कि आपका अकाउंट ब्लो हो गया है, फारिग हो गया, अब आप घर जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें इसलिए आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। ऑनलाइन ब्रोकर्स के ऊपर बात चल रही थी, ऑनलाइन ब्रोकर का जो तरीका था पहले वो समझाया। अब हम जाते हैं थोड़ा सा इनको देखने के लिए कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ब्रोकर के ऊपर ही, वो क्या है। ये MT4 सॉरी मेरे पास MT4 है, MT4 का ब्रोकर है। अब ये इस वक्त जो प्राइस यूनिट मुझे शो कर रहा है वो मुझे कितनी शो कर रहा है भाई, यहां पे प्राइस यूनिट शो कर रहा है 1.1305। MT4 का ब्रोकर है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा और चौथा, इन्फिनिटी को छोड़ के, ये 5 को आप छोड़ दीजिए। तो 1.1403 जो हमारी असल प्राइस है, ये 4 यूनिट ब्रोकर हो गया। नंबर 1 तो ये बात हो गई, ठीक हो गया, ये 4 यूनिट है ब्रोकर। अच्छा, ये MT4 प्लेटफॉर्म भी ब्रोकर ही देता है। कुछ ब्रोकर हैं जो MT4 का प्लेटफॉर्म ही नहीं रखते। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे। लेवरेज जो है, जो कि एक लेवरेज बेसिकली पहले है क्या, लेवरेज कहते हैं किसे हम, लेवरेज। ठीक है, लेवरेज एक तरह से उधार का नाम है, मार्केट में रहते हुए एक सपोर्ट का नाम है, एक टर्नओवर का नाम है। जब हम एक कारोबार भी करते हैं तो पहले हम माल लेते हैं किसी से 40,000 का, तो हम उसको पेमेंट 20,000 की करते हैं, पर 20,000 का माल उसने आपको एक्स्ट्रा ही दिया होता है, तो ये उसकी टर्नओवर लेवरेज होती है जो आपको सपोर्ट दी होती है। मिसाल के तौर पे एक टेबल के ऊपर एक एस्ट्रे है, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है और मुख्तलिफ सारी चीजें हैं ना। अब आप $100 में से ताकत रखते हैं खरीदने की सिर्फ कैलकुलेटर की, मगर मैं आपको लेवरेज दे देता हूं 1.200 की कि आप ये क्यों खरीद रहे हैं अकेला, आप ये तीनों आइटम भी ले लें अपने साथ, तो आप पूरी टेबल ही खरीद लें। तो ये ऑप्शन लेवरेज कहलाता है, जो कि ब्रोकर की तरफ से मिलता है, ब्रोकर को फाइनेंशियल बैंक से मिला होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। MT4 प्लेटफॉर्म हमें, क्योंकि खसूसियात तो अभी आगे आएंगी, अगला जो टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे कि भाई इनकी खसूसियात क्या। अभी तो सिर्फ इस बात को समझना कि हमारे पास ब्रोकर कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो हो गया ये MT4, ये MQL4 लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है। MQL4 लैंग्वेज है, ये उस पर कोडेक हुआ है और उसके ऊपर ये एक बड़ा वेल नोन सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है और बड़े बड़े लेवल्स पे किया जाता है इसी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेब बेस्ड। अब वेब बेस्ड ब्रोकर में मैं एक आता हूं, ये है IQ ऑप्शन। IQ ऑप्शन एक वेब बेस्ड ब्रोकर है। इसके लिए थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं और अब इसको समझाते हैं। अब इसका भी स्टाइल तकरीबन वैसा ही है, लेकिन आप नोट करें तो यहां पे इसने एक आपको बाय का एक ऑप्शन दिया है, इसने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सेल का। अच्छा, यहां पे अब आप आ जाएं तो ये आपकी अमाउंट है, जो आपने अमाउंट इधर डाली हुई है। अब ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, लेकिन लेट सपोज हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पैसे इधर पड़े हुए हैं, डॉलर्स में शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर अमाउंट है, तो अमाउंट मुझे सिलेक्ट करने की एक तो ताकत देता है कि भाई आप $1 के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, और मैं आपको मल्टीप्लायर दे रहा हूं। मल्टीप्लायर यानी कि इसकी जो लेवरेज है ना वो फिक्स है। वो फिक्स इस तरह है कि ये आपको एक फिक्स लेवरेज दे रहा है कि आप या तो 500 पे आ जाए, 300 पे आ जाए, 200 पे आ जाए। तो ये जो मल्टीप्लाई है, ये अगर हम देखें तो MT4 के अंदर जो हमें लेवरेज देने के बाद जो हमें ट्रेड साइज मिलता है, जिसको हम लॉट कहते हैं, 0.01 कह लें आप, ठीक है। फिर आपका जो उससे बड़ा यूनिट होता है वो 0.10 का साइज हो जाता है। फिर उससे बड़ा जो होता है वो डायरेक्ट 1 का साइज होता है, और फिर वो 8 तक जाता है। तो इन्होंने समझ लें कि इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सबसे बड़ा वो दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाई, यानी कि आपका $1 मल्टीप्लाई बाय $1000 बन जाएगा मार्केट के अंदर, और आप $1000 की ट्रेड को लगाएंगे। ठीक हो गया। अब जो उससे जो आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपके $1 की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी,
जब मार्केट पिप्स चेंज करेगी तो वो प्रॉफिट आपको सेंट्स की जगह डॉलर में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप थोड़ी देर में $1 से ही तकरीबन $20 बना के मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या है कि इसी दरमियान एक साथ में स्टॉप लॉस की ये रेड कलर की बार चल रही है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं इस जगह पे। ये जो पॉइंट चल रहा है, अब ये जो पॉइंट है इस वक्त मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा अगर फास्ट करके आपको समझाऊं कि 30 सेकंड चल रहा है, यहां पे मार्केट इस वक्त ऊपर जाना चाह रही है। मैं कहता हूं यार मैं इधर इन्वेस्ट करना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ $2 ना, तो मैं इसके ऊपर टाइप ही कर देता हूं ताकि जरा जल्दी हो जाए। तो मैं इसको कह रहा हूं खाली $1 लगा दें, मल्टीप्लायर मुझे हायर दे दें 1000 का, और ये ऑटो क्लोजिंग आ रही है। तो मैं यहां पे जनाब एक सेल लेना चाहता हूं, मुझे एक सेल दे दीजिए। अब ये सेल इसने दिया तो अब आपने नोट किया होगा एक चीज, मैं आपको गौर से दिखाता हूं कि हुआ क्या। ये सब कुछ करने के बाद यहां पे ये जो गैप है मैंने लिया, यहां पे प्राइस मेरी थी 1.1413 की, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें आप आ जाए तो इसने मुझे दे दी यहां पे, यानी कि इस पॉइंट के बाद जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल मैं आपसे इतने चार्ज कर गया हूं, और अब आप देखें तो अगर आप 21% ऊपर गए तो आपके $1 के अंदर से ये 21 सेंट्स तो गए, ठीक हो गया। लेकिन जब ये $1 हो जाएगा, पूरा $1, यानी कि जैसा ये अभी शो कर रहा है $1, ये जब पूरी प्राइस मुकम्मल हो जाएगी तो ये ऑटो ट्रेड कट ऑफ कर देगा, या फिर इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको अगर हम क्लिक कर दें तो फिर ये हमारी पूरी कैपिटल को यूज कर लेगा। उसमें ऑटो क्लोजिंग में आए तो यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज बैलेंस टू कीप पोजीशन ओपन, यानी कि मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, मैं चाहता हूं आप मेरी पोजीशन ओपन ही रखें, ठीक है, आप स्टॉप लॉस में मत आने दें। तो वो क्या करेंगे, आप इसको यहां से क्लिक आउट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आके आपके $1 को खत्म कर देगा, और $1 में से भी कुछ सेंट बचा के आपके अकाउंट में वापस डाल देगा। ये कोई 86 या कोई जो भी इसका इस वक्त चल रहा होगा बाइनरी के मुताबिक रेट, ये उस पर काटेगा। अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो ये अब आपका पूरा बैलेंस यूज करेगा, ट्रेड लगी रहेगी। ये अकाउंट $500 भी माइनस में जा सकता है, 600 भी, अंटिल $11,558.81 पे जाके मेरा अकाउंट ब्लो होगा। अब आपको बात समझ आ गई। तो ये जो बीच में इसने ये क्या चार्ज किया, ये इसका स्प्रेड है, इसने आपसे स्प्रेड चार्ज किया। तो अब ये बात तो आपको समझ आ गई, ये वेब बेस्ड किस तरीके से ये वेब बेस्ड है। अच्छा इसको हम कहते क्या है, एक तो हम इसको कहते हैं कि ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जी, ठीक हो गया। प्लस इसको हम सी ट्रेडर कहते हैं, सी ट्रेडर, ठीक हो गया। ये दूसरा लफ्ज है इसका, सी ट्रेडर। अच्छा जी, अब हम इससे बाहर आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है एक और ब्रोकर की। हम इधर आ जाते हैं इंटरनेट पे, ये है, इनका नाम है तो मुझे थोड़ा सा चलाना मुश्किल हो गया है, आज थोड़ा सा नेट स्लो है हमारा। ये इनका नाम है ट्रेडिंग 212। अब ये यूके की कंपनी है। आप देखें ये भी आपको एक वेब बेस्ड पूरा प्लेटफॉर्म दे रही है। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में होता क्या है, आपका इंटरनेट स्लो है। अब मैं इसको अगर कुछ ऑप्शन देता हूं, ये कितना टाइम लगा रहा है, मैंने क्लिक किया और इसने टाइम लगाया तकरीबन 2 सेकंड ले लिया इसने इस क्लिक के ऊपर। अब ये फौरन क्विक हो गया। तो कभी ये तेज है कभी ये स्लो है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपका जो ट्रिगर है वो लूज पड़े, उस पर ड्यूरेशन में टाइम आ जाए, तो वहां पे आके जो है ना हमें एक ब्रेक लग जाती है, सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि यार ये हमें सूट करता है। यही वजह है कि MT4 इतना क्विक हो जाता है कि MT4 में वही काम फटाफट हो जाता है। लेकिन क्या है कि MT4 में पहले एक विंडो खुलती है। मिसाल के तौर पे मैं MT4 पे आता हूं, MT4 पे मैं F9 की को जब प्रेस करूंगा तो एक विंडो पॉपअप होगी। ये विंडो पॉपअप होगी और मैं यहां से अपने ट्रेड का साइज लूंगा और मैं सेल या बाय लूंगा। अब जो भी मैं कुछ लूंगा वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये काम बड़ी फास्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे अगर मैंने अपना साइज पहले से सेट रखा हुआ है। इसी तरह वेब बेस्ड अपना ये शो करते हैं कि वेब बेस्ड इसलिए अच्छा होता है कि वेब बेस्ड जो ब्रोकर है वो खाली 1 क्लिक पे होता है। आपने बाय और सेल लेना है, आपने इधर हूवर करना है। यहाँ पे जब आप हूवर करके क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि अब आप मुझे अपना साइज बताएं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज खुल गई है, इस पे भी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम MT4 में जाते हैं तो वो हमें लॉट साइज की बात करता है।
0.01 की, ठीक है, लॉट साइज है। लेकिन जब हम वेब बेस पे जाते हैं तो वेब बेस के ऊपर जो लॉट साइज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या तो मल्टी में, ठीक है, मल्टीप्लाई, जैसा हमें आईक्यू ऑप्शन में नजर आए वैसे ही आईक्यू ऑप्शन और एक एक्सपर्ट ऑप्शन 2-4 ऐसे बाइनरी ट्रेडर्स हैं जिनके पास मौजूद है। या फिर ऐसे सी ट्रेडर के पास जाएं जैसा ये ट्रेडिंग 212 वाले हैं, तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं यूनिट्स, कि आप कितने यूनिट्स के जो ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको यूनिट पूछ रहा है। अब मैं इस पे जाता हूं और इसको बोलता हूं कि मुझे आप एक ट्रेड दे दें। अब ये सबसे लोएस्ट जो उसका यूनिट होगा वो क्या दे रहा है, 2500। इस पे आप बाय लेना चाहते हैं, सेल, मैं कह रहा हूं जी मुझे सेल चाहिए, आप एक सेल लगा दीजिए। ये सेल इसने लगा दिया बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहां मैं लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया सेल का, और यहां पे अब आ गया है मेरा मार्जिन। अब ये कह रहा है कि 2.2500 यानी कि 2500 यूनिट का मतलब कि अगर मैं MT4 पे 0.01 की ट्रेड लूंगा तो मिनिमम मेरे $2 इस्तेमाल होते हैं उसमें। तो हमारे जो डॉलर इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 2.83। अब आप इस बात का इधर से मवाजना कर सकते हैं कि जब हम यहां पे इसका मार्जिन चेक कर रहे हैं तो यहां पे इसका मार्जिन हमसे जो चार्ज हो रहा है, यानी कि जो हमारा पैसा बुक कर लिया है 2500 के यूनिट के ऊपर, ठीक हो गया, तो वो हो गया है तकरीबन 8.25। अब आप इसकी डिवीजन कर लें, बड़ी आसान सी बात है। इसी को आप मल्टीप्लाई करें 0.02 पे तो ये $4 बनता है। तो अगर मैं इसको 0.04 कर लूं तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगी वो तकरीबन बन जाएगी $8 से ऊपर, तकरीबन $8 और आगे 83 सेंट्स भी हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करें मेरे पास 2 और बन जाते हैं, 10 यूनिट बन जाते हैं। चले हम इसको 3 कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि इसका मतलब इसका जो 2500 है वो रेलिवेंट कर रहा है मेरे MT4 में 0.03 की ट्रेड साइज को, क्योंकि मुझे मार्जिन बता रहा है कि ये कितना मार्जिन मेरा बुक कर रहा है। ये आगे से बता रहा है करंट प्राइस ये चल रही है, फिर वो एक और प्राइस भी दे रहा है जो कि ये दे रहा है, ठीक है, वो ये दे रहा है कि आपने जो बुक की थी वो इस प्राइस पे की थी, करंट प्राइस इस वक्त मार्केट की ये चल रही है, ठीक हो गया। अब आप इसमें कितने प्लस माइनस में डाल रहे हैं, ये तो यहां पे रिजल्ट में शो होगा प्रॉफिट लॉस में। अभी मैं इस वक्त लॉस में जा रहा हूं -0 पॉइंट समथिंग कुछ, लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट होगा मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में ये ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन पे मेरा डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे वीडियो की शॉर्ट बनानी है, अगर ये ग्रीन हो जाता है तो मैं अब इसको यहां से एग्जीक्यूट करूंगा, इसको करूंगा क्रॉस, ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस पोजीशन। MT4 में ये नहीं है, MT4 में ये चीज फॉरन क्विक आप बाहर हो जाते हैं मार्केट से। ये जो आपको पहले पूछ रहा है, पहले तो एक आपका ये काम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना आपको, इतनी टाइम वेरिएशन में जो बात चीज 40 सेंट्स पे थी वो 26 पे आ चुकी है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखिए कितनी चेंज हो गई। तो इसका तरीकाकार ये है कि अब ये आपको बुक करके बैठ गया है 0.26 और 3 पे। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ जी, मुझे आप ये ट्रेड खत्म करनी है। अब ये कह रहा है जी आपकी ट्रेड जो थी खत्म हो गई, नया मार्केट ऑर्डर लेना तो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया वेब बेस्ड पे। अब एक और वेब बेस्ड पे जाते हैं जो कि ये भी एक अच्छा ब्रोकर है। मैं इसका कोई ब्रोकर को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, नंबर 1 ये जेल में रखे, ब्रोकर बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं हमने देखना क्या है एक ब्रोकर के अंदर, बस जब हम वो चीज देखेंगे तो हमें उसके ऊपर बात करनी। इनका नाम है Fink.com। ये भी वेब बेस्ड आपको प्लेटफॉर्म देते हैं इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और अभी ये लोड हो जाए। अच्छा एक चीज और कि IC मार्केट में अगर मैं आ जाता हूं MT4 के ऊपर, MT4 का सबसे बड़ी खास बात एक और भी है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इंटरनेट को बहुत कम इस्तेमाल करता है। ये इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट की जो इंटरएक्टिविटी चल रही है उसमें इंटरनेट को यूज करता है। तो आपका अगर इंटरनेट का एक नॉर्मल सा पैकेज है वो आपको फिर भी महीना MT4 पे दे जाएगा, क्योंकि ये नीचे इसकी MT4 की ये देख रहे हैं किलोबाइट्स में इस वक्त रनिंग चल रही है। लेकिन अगर हम किसी वेब बेस्ड उस पोर्टल पे आते हैं तो सीरियसली वो तो ठीक ठाक नेट यूज करता है, IQ ऑप्शन भी यूज करता है ठीक ठाक, और साथ साथ फिर दूसरे जो अभी जैसा मैं ओपन कर रहा हूँ ये Fink है, अभी ये मैं Fink के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ, ये मेरे अकाउंट को खोल देगा। देखते हैं तो वो जो है इंटरनेट का इस्तेमाल इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक तवज्जो की बात है, इसलिए कि हम जब जा रहे हैं काम करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कहां कहां कितना बजट कम से कम हो सकता है। तो लीजिए जनाब ये खुल गया है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये डिपॉजिट फंड का ऑप्शन यहीं दे रहा है कि यहीं से आप डिपॉजिट कर लीजिए।
फिर ये आगे आपको फीचर की विंडो दे दी इसने, इंस्ट्रूमेंट सर्च करें। अब जो पेयर है उसको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो सिर्फ मैंने आपको जो बात पहले समझाई कि जिस तरह हेर फेर है लफ्जों के, मगर काम का तरीका वही है। अंदर पैसे कौन कितने कमा रहा है ये एक अलग बात। अच्छा, अब ये हमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो है एक साथ दे रहा है। नेचुरल गैस है, यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, तो ये कमोडिटीज, इंडाइसिस और ये सारी चीजों का मिक्स एक इसने प्लेटफॉर्म बना दिया है। तरीकेकार वही सेम है। आप यहाँ पे सेल लेना चाहते हैं, अभी तो ये मुझे बोलेगा कि आप डिपॉजिट करें पैसे। उसकी वजह ये कि ये मेरा रियल अकाउंट है शायद खुला हुआ, जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ था। अच्छा जी, तो आपने देखा बाकी इंडिकेटर्स लगाना और सारी चीजें वो सब इसमें, लेकिन इसके अंदर अगर आप किसी इंडिकेटर को भी लगाते हैं, एक और सबसे बड़ा मेजर फर्क ये है कि वेब बेस्ड पोर्टल जो होता है उसके इंडिकेटर भी फिक्स होते हैं। वो आपको मार्केट में वो इंडिकेटर देता है जो उसके मुताबिक वो कहता है ये सही है, बस मैं आपको इससे ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं दे सकता। तो इसके अंदर इंडिकेटर्स जो है वो फिक्स है, यानी कि टूल्स जो हैं वो आपके फिक्स है। और ये अगर आप इस पे भी चले जाएं ट्रेडिंग 212 पे तो इसके अंदर भी फिक्स है, और अगर हम उस पे चले जाएं IQ ऑप्शन पे तो उसके अंदर भी फिक्स है। लेकिन MT4 में फिर ये एक ऑप्शन आ जाता है कि यहां पे इंडिकेटर आप जितने चाहें अपने पास मजीद डाल सकते हैं, नए नए टेम्पलेट्स डाल सकते हैं, पावरफुल EA रोबोट्स डाल सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये खसूसियात जो आ रही हैं ये प्लेटफॉर्म की आ रही है, ये जरूरी नहीं कि ब्रोकर में बात हो रही है। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें कि अगर Fink.com वाले ने ये सी ट्रेडर ऑप्शन रखा हुआ है तो इसी की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको MT4 और MT5 भी देगा। किसी ने नहीं अगर MT5 रखा होगा मगर MT4 जरूर देगा। तो ये आपकी चॉइस पे होता है कि आपने अपना जो टूल रखना है वो कौन सा वाला रखना है, ये आपकी चॉइस पे होता है कि जो आपको सबसे बेस्ट और इजी लगता है, जिसमें आप ये समझते हैं कि मैं जो है कंफर्ट होके आराम से रिलैक्स होके अपना काम कर सकता हूं। तो ये बात हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक तो मैंने आपको काफी सारी मेजर सारी चीजों का बता दिया जो आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ये है कि आपने ज़ाहिर है पैसा जो है ऑनलाइन शिफ्टिंग के लिए रखना है, एक ब्रोकर को देना भी है, उस ब्रोकर से आपने फिर लेना भी है। हो सकता है कि वो ब्रोकर जो है, अब जैसा Fink.com है, अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। Fink.com बेसिकली ये चाइल्ड्स विक्टोरिया में है और ये जो है सिस्टर कंपनी है Trade.com वालों की। तो इनको पैसा कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 6 दिन लग जाते हैं आपके डायरेक्ट बैंक पाकिस्तान में भेजने में। ठीक हो गया? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तो सिर्फ मैं हवाले के तौर पे थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं कि रियलिटी क्या होती है, असल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आगे। जब आप डिपॉजिट करते हैं वो क्विक है, वो मेरा ख्याल 2 सेकंड के अंदर उसने आपके जो है डिपॉजिट कर देना है पैसा। लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे उस पैसे को तो विड्रॉ के टाइम पे 6 दिन बैंक में लेगा, 3 दिन क्रेडिट कार्ड पे ले लेगा, ठीक है। और स्क्रिल के अंदर कम से कम भी 4 से 5 घंटे आवर्स, या फिर यह भी हो सकता है कि अगर इनके छुट्टी का दिन होगा, क्योंकि मार्केट का भी जो एक टाइम ड्यूरेशन है, मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक चलती है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट। वो ब्रोकर जो MT4 पर रिलेटेड ज्यादा चल रहा होता है, अच्छा ब्रोकर भी होता है, वो ब्रोकर जो सी ट्रेडर और वेब ट्रेडर्स को यूज करता है, वो ब्रोकर आपको सैटरडे और संडे को भी मार्केट दिखाता है। अब ये जो मार्केट होती है ये ब्रोकर के अपने चार्ट्स होते हैं जो कि एक एल्गोरिथम पे चल रहे होते हैं, और ये उसको OTC कहते हैं, यानी कि ऑफ द काउंटर या ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर ये काम हो रहा है क्योंकि पीछे तो इंटरैक्टिव चार्ट इस वक्त बंद है। इंटरनेशनल मार्केट के जो चार्ट्स हैं, जैसा वॉल स्ट्रीट हो गया या जितने भी एक्सचेंज हो गए, इनके चार्ट तो इस वक्त क्लोज हुए हैं, बंद हैं। लेकिन ये अपने आपको चार्ट पे आपसे ट्रेडिंग भी करेगा और अपने ही यानी कि प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपसे पैसे कमाएगा और आपको पैसे भी देगा। तो ये असल में ट्रेड आप फिर ब्रोकर के साथ कर रहे हैं। और मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल मार्केट टाइम होता है, जो आप एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये 4 से 5 घंटे आपको ई वॉलेट में निकालेगा, तो 1 दिन भी लग सकता है, 1 डे भी लग सकता है। ये बात हो गई, एक जगह हो गए। अब हम
अब आ जाए जरा असल बात पे। ई वॉलेट हमारे पास कितने हैं? हमारे पास स्क्रिल है, ये एक नामवर और बड़ा मशहूर और सिक्योर प्रोग्राम वाला skrill.com है। लोग इस पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज वाले भी बड़े बड़े लोग इस पे काम करते हैं। और आ जाए तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के अंदर करता क्या है कि जब आप कोई पैसा ट्रांसैक्ट करते हैं इसके किसी ब्रोकर के पास या जो भी, तो कहता है ये मेरी फीस है 20 सेंट, मैं सर्विस के लूंगा, आपने $100 इस बंदे को डालने, तो आप एक $100 के साथ जो है ना मुझे ये 0.20 सेंट भी डाल दीजिए, तो मैं आपके $100 पूरे के पूरे बार डाल दूंगा। अगर आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा तो इसमें से रकम कट जाएगी और ये 99.80 हो जाएगी, जो कि ब्रोकर के पास अगर लिमिट होगी कि मिनिमम $100 का अकाउंट खुलता है तो वो अकाउंट ही नहीं खोलेगा। अब वो बोलेगा दोबारा एक और डिपॉजिट करें। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट आ जाता है नेट टेलर के नाम से, ये भी चलता है पाकिस्तान में, इसको भी लोग चला रहे हैं। नेट टेलर की भी कुछ खसूसियात हैं। फिर आ जाता है पेपॉल। अच्छा, पेपॉल जो है पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। पेपॉल मुश्किल भी है और पाकिस्तान में इसका ऑप्शन नहीं है, मगर ये पेपॉल बेसिकली पावर्ड करता है स्क्रिल को और नेट टेलर के ऑप्शन को। ये पेपॉल से ही चल रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा निजाम है इसका। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमें ज्यादातर जो सूट करता है वो स्क्रिल करता है पाकिस्तान में। और स्क्रिल में खास बात एक और ये भी है कि स्क्रिल आपको $6 लेता है, चाहे ख्वाह आप $5 निकालें मिसाल के तौर पे ब्रोकर से कमा के। अब आप चाहते हैं मेरे बैंक में चला जाए, तो $6 तो खाली स्क्रिल आपसे फीस लेगा बैंक में डालने के। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब आपने पैसा बैंक में लेना है, जब आपने पैसे को बैंक में लेना है, तो आपकी अमाउंट कम से कम भी कोई $100 $200 तो होनी चाहिए, ताकि $6 उसमें आपको खले तो नहीं कि मुझसे फीस चार्ज कर रहा है। तो ये डायरेक्ट आपके कोई मिजान बैंक है, अबीब बैंक है, कोई भी उसमें ट्रांसफर कर देगा। दूसरा ऑप्शन स्क्रिल देता है आपको कि आपके पास अगर मोबाइल अकाउंट है तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जैज अकाउंट के ऊपर, ठीक है, मैं जैज कैश कर दूंगा। सब एक जैज कैश अकाउंट आपको पता है मोबाइल के बने हुए, ठीक है, तो मैं जैज अकाउंट कर दूंगा। मेरा पेन थोड़ा सा मसला कर रहा है चलने में। जैज कैश, जैज कैश में भी मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। और जैज कैश में खास बात यह कि पैसा कन्वर्ट होकर आता है, पाकिस्तानी रुपये में आता है, और जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो कट जाते हैं। स्क्रिल उसके ऊपर खाली 20 सेंट लेता है, और समटाइम बीच में तो फ्री कर रहा था, कोई पैसे नहीं देगा। जो इतने पैसे होते थे उतने पैसे वापस। और ये जो ऑप्शन था ये बहुत फास्ट था। आपने अमाउंट निकाली स्क्रिल में, 10 से 15 मिनट लगे ब्रोकर को, उसने आपको स्क्रिल में ऑप्शन डाला, उसके बाद अमाउंट वहां से निकला और जैज कैश हो गया। जैज कैश ने हार्डली घंटा लिया, 1 आवर, सारी जो आपकी जो जितनी भी वेरिफिकेशन हो सारा कुछ करने के बाद, और आपको फौरन मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया कि आपके पास 4800 समथिंग कुछ रुपया आ गया जी पाकिस्तानी PKR में, ठीक है। और ये आया है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग के अंदर वो शो करेगा कि skrill.com, ठीक हो गया, इंटरनेट बैंकिंग और skrill.com। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर हमने किस बात का ख्याल रखना है? नंबर 1, जब आप अकाउंट बनाते हैं, या मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे आ रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक ही यही है कि अकाउंट बनाना किस तरह से है और ये सारा कुछ। नेक्स्ट टॉपिक में आप जब आते हैं कि स्क्रिल और ये अकाउंट कैसे बनाना है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका ये भी आता है कि आपने जो है अकाउंट के अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, किन बातों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो अभी फिलहाल हमारा ये टॉपिक 1 अंडरस्टैंडिंग का इन 2 का कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने लगे हैं, जो कि अब आएगा कि इनमें हमने काम कैसे करना है। तो फिर इंशाल्लाह हम उस पर मुलाकात करते हैं। और अभी आज के लिए इतना ही है, और दुआ भी कर लिया करें, और दूसरा अब मुझे इजाजत दें, और इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।